कभी सोचा है कि अपना दिल एक दिन में कितनी बार धड़कता है? चलिए, आज इस कमाल के अंग के कुछ राज जानते हैं। ये सिर्फ एक पंप नहीं है, ये वो पावर हाउस है जो हमें हर पल, हर सांस जिंदा रखता है। तो आइए समझते हैं कि इसे हमेशा के लिए सेहतमंद कैसे रखा जाए। 1 लाख, जी हाँ, यही है वो नंबर। हमारा दिल हर एक दिन लगभग इतनी ही बार धड़कता है, हर रोज। जरा सोचिए, ये हर मिनट में लगभग 1.5 गैलन खून पंप करता है, जो हमारे शरीर की 60,000 मील लंबी नसों में दौड़ता है। कितनी ज्यादा मेहनत करता है ये हमारे लिए। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई अंग हमारे लिए इतनी जबरदस्त मेहनत कर रहा हो, तो उसकी देखभाल कैसे की जाए? बस आज हम यही पता लगाने वाले हैं। हम बात करेंगे कुछ छिपे हुए खतरों की, चेतावनी के संकेतों की और उन तरीकों की जिनसे हम अपने दिल को हमेशा मजबूत रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि दिल की बीमारी का खतरा ना सबके लिए एक जैसा नहीं होता। पुरुषों और महिलाओं के शरीर अलग अलग तरीके से काम करते हैं और इसका सीधा असर उनके दिल की सेहत पर पड़ता है। अगर महिलाओं की बात करें तो मेनोपॉज का दौर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आता है। ये सिर्फ जिंदगी का एक पड़ाव नहीं है, बल्कि ये दिल की बीमारियों के खतरे को बहुत ज्यादा बदल सकता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जो महिलाओं के दिल के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करता है। लेकिन मेनोपॉज के दौरान जब इस हार्मोन का लेवल गिरता है तो ये सुरक्षा भी कम हो जाती है और नतीजा खराब कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे दिल पर जाहिर है बोझ पड़ता है। और जिन महिलाओं को 45 साल से पहले मेनोपॉज होता है, उनमें तो ये खतरा और भी ज्यादा होता है। अच्छा, अब पुरुषों की बात करते हैं। उनके लिए एक अलग ही तरह का छिपा हुआ खतरा है, जिसे कहते हैं विसरल फैट। ये वो वाली चर्बी है जो बाहर से तो दिखती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये कोई आम पेट की चर्बी नहीं है। नहीं, ये हमारे जरूरी अंगों जैसे लिवर और आंतों के चारों ओर जमा हो जाती है। पता है, ये फैट एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, जो सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स छोड़ता है, जो सीधे हमारी खून की नसों को नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये नुकसान लक्षण दिखने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। तो ये नुकसान होता कैसे है? यहीं पर एथेरोस्क्लेरोसिस की बात आती है। इसको ना ऐसे समझिए कि हमारी धमनियों के अंदर धीरे धीरे जंग लग रहा है। कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें मिलकर एक कठोर परत बना लेती हैं, जिसे प्लाक कहते हैं। ये परत खून के बहाव के रास्ते को तंग कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पाइप में कचरा जम जाता है। और इस जंग का जो मुख्य विलन है वो है कोलेस्ट्रॉल। लेकिन सुनिए, सारे कोलेस्ट्रॉल बुरे नहीं होते। एक है LDL जो खराब वाला है, यह दीवारों पर चिपकता है, और दूसरा है HDL जो अच्छा वाला है। ये एक सफाई कर्मचारी की तरह काम करता है और इस गंदगी को हटाता है। तो सारा खेल बैलेंस का है। तो जब दिल मुश्किल में होता है तो हमारा शरीर हमें बताता कैसे है? इन चेतावनी के संकेतों को समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संकेत पुरुषों और महिलाओं में काफी अलग हो सकते हैं। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। पुरुषों में अक्सर सीने में भारीपन या दर्द जैसे क्लासिक लक्षण दिखते हैं, लेकिन महिलाओं में मामला इतना सीधा नहीं होता। उन्हें सांस फूलना, जी मिचलाना या फिर जबड़े और पीठ में दर्द जैसे लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। इन फर्क को जानना सच में किसी की जिंदगी बचा सकता है। ठीक है, तो हमने खतरों और चेतावनी के संकेतों की बात तो कर ली, पर अब आते हैं अच्छी खबर पे। इसे कंट्रोल करने की ताकत हमारे ही पास है। चलिए उन कारगर तरीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है। और इसकी शुरुआत होती है हमारी प्लेट से। साइंस ने 2 डाइट को दिल की सेहत के लिए सबसे असरदार माना है। एक है डैश डाइट और दूसरी मेडिटेरेनियन डाइट। ये सिर्फ डाइट नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों ही असली बिना प्रोसेस किए हुए खाने पर जोर देती हैं, मतलब ढेर सारी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन। इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है, बस इस बात पर ध्यान देना है कि हम अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं। अच्छा खाना और अच्छी कसरत, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। लक्ष्य बड़ा सीधा है। हफ्ते में 150 मिनट की कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे सांस थोड़ी तेज हो जाए, जैसे तेज चलना या साइकिल चलाना। साथ में हफ्ते में 2 दिन थोड़ी मसल्स बनाने वाली एक्सरसाइज। और सबसे जरूरी बात, बस हिलते डुलते रहिए। लेकिन दिल की सेहत सिर्फ शारीरिक नहीं होती, ये मानसिक भी है। जैसा कि जॉन्स हॉपकिंस के एक्सपर्ट कहते हैं, योग जैसी प्रैक्टिस तो सच में गेम चेंजर हो सकती हैं।
जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर एक इमरजेंसी मोड में चला जाता है। कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन खून में दौड़ने लगते हैं, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और नसों को सिकोड़ देते हैं। योग और ध्यान जैसी तकनीकें इस फाइट या फ्लाइट मोड को शांत करती हैं, जिससे सीधे सीधे हमारे दिल को फायदा होता है। तो हमने अपनी व्यक्तिगत आदतों की बात की, लेकिन चलिए एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। हमारे खाने की आदतें सिर्फ हम पर नहीं, बल्कि पूरे समाज की सेहत पर असर डालती हैं। इस आंकड़े पर एक नज़र डालिए। दिल की बीमारी, स्ट्रोक और डायबिटीज से होने वाली लगभग आधी मौतें सीधे तौर पर हमारे खानपान से जुड़ी हैं। ये एक चौंकाने वाली सच्चाई है जो दिखाती है कि खाना कितना ताकतवर है, अच्छा भी और बुरा भी। तो असल में गड़बड़ कहाँ हो रही है? बहुत ज़्यादा नमक, प्रोसेस्ड मीट और मीठे ड्रिंक्स और अच्छी चीज़ों की कमी, जैसे नट्स, बीज, सब्जियां और फल। यहीं पर डैश और मेडिटेरेनियन डाइट एक समाधान बनकर सामने आती हैं, जो इन सभी खतरों को सीधे तौर पर कम करती हैं। तो आज की बात यहीं खत्म करते हैं। हमारा दिल हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत करता है, बिना रुके, बिना थके चलता रहता है। तो मैं बस एक सवाल के साथ सबको छोड़े जा रहा हूं। आज इस मेहनत का सम्मान करने के लिए कौन सा एक छोटा सा चुनाव किया जा सकता है? चाहे वो बस थोड़ी देर टहलने जाना हो या अपनी प्लेट में थोड़ी और सब्जियां जोड़ना, हर छोटा कदम मायने रखता है।